हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर। यहाँ पर क्या है कि बीएड के खिलाफ जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कल जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है कि बीएड के खिलाफ जो है मतलब सीटेट के पेपर 1 में एलिजिबल ना किया जाए बीएड को, इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हमको लगा मजाक है, लेकिन सीरियसली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आपका कोर्ट केस किया गया है। आप सभी लोग को पता है कि सीबीएसई ने सीटेट के पेपर 1 में मतलब प्राइमरी में जो है बीएड कैंडिडेट को भी जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल जो है उनके द्वारा जो है सीबीएसई की तरफ से जो है वो किया गया है। इसको लेकर जो है प्रतीक मिश्रा, आप शायद इनको जानते भी होंगे, और यूपी में ही जो है इनका केस था, जिसको लेकर जो है वो अभी तक यूपी टीटी 2021 का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है कि प्रतीक मिश्रा के तरफ से जो है वो केस किया गया बीएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कि फॉर्म तो भर लिए हैं बीएड कैंडिडेट सीटेट के पेपर 1 में मतलब प्राइमरी में, लेकिन इनका एडमिट कार्ड जो है वो न जारी किया जाए। इसको लेकर जो है वो यहाँ पर केस किया गया है। बाकी सीटेट के मतलब प्राइमरी से भी जो है वो बाहर करने की मांग है कि सीटेट का प्राइमरी का जो पेपर है उसमें जो है बीएड कैंडिडेट को जो है एलिजिबल न किया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो जूनियर में एलिजिबल किया जाए। इसको हम देखेंगे। बाकी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम जो है वो आप सभी लोग को पता है कि मिड दिसंबर से आपका स्टार्ट है, तो इसको बोल रहे हैं कि ये आपका एग्जाम जो है वो आपका पोस्टपोन होगा। इसको भी हम देखेंगे। बाकी आप खुद से जो है वो समझ सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दरअसल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो है वो आपका केस किया गया है। आप सभी लोग को पता है कि यूपीटीटी जो 2021 का एग्जाम है, इसमें जो है बीएड कैंडिडेट का रिजल्ट रोकने के लिए जो है वो मतलब केस दायर किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। फिर मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में बीएड जो बीएसटीसी बीएड वगैरह का मामला चला है, उसको लेकर जो है वो अभी तक यूपीटीटी 2021 का सर्टिफिकेट जो है वो किसी को भी जो डैट से ओरिजिनल मिलता है अभी तक जो है वो नहीं मिल पाया। चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, एनआईओ डीएलएड हो या फिर जो कोई भी हो, मतलब अभी तक किसी का भी जो है यूपीटीटी 2021 का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिल पाया, जो कि प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो है उस मतलब वो भी केस जो था इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनके द्वारा ही जो है वो किया गया था। यहाँ पर बताया गया कि यूपीटीटी रोक के बाद सीटेट के एडमिट कार्ड रोक लगाने के लिए बीएड कैंडिडेट का रोक लगाने के लिए प्रतीक मिश्रा ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो याचिका जो है वो दायर की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिटिशनर, आप नेम देखेंगे आपको शायद धूमिल दिखाई दे, लेकिन बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हैं प्रतीक मिश्रा और इनके साथ 2 और अदर कैंडिडेट हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि केस में बहुत सारी बातें जो है वो आपके मेंशन की गई है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नॉट इशू एडमिट कार्ड टू बीएड क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर पेपर 1 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी लेवल 2022। मतलब यहाँ पर क्या है कि उनका एडमिट कार्ड जो है वो इशू न किया जाए, जारी न किया जाए। जितने भी बीएड क्वालिफाई कैंडिडेट है जिन्होंने पेपर 1 मतलब पेपर 1 में जो सीटेट के पेपर 1 में प्राइमरी लेवल का जो होता है उसमें जो है उन्होंने फॉर्म भरा है, मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि इनके एडमिट कार्ड के रोक लगाने के लिए जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस याचिका जो है वो आपकी दायर की गई। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, फॉर्म भरने का डेट भी आपका बीत चुका और बीएड कैंडिडेट भी जो है लेवल 1 में प्राइमरी में जो है सीटेट के पेपर 1 में जो है वो फॉर्म भरे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड पे रोक लगाने के लिए जो है यहाँ पर केस जो है वो आपका किया गया है। और यहाँ पर जो हवाला दिया गया है मतलब किस तरीके से हम केस कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान हाई कोर्ट का, जो राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी का जो गजट था जिसमें बीएड कैंडिडेट को शामिल किया गया था पेपर प्राइमरी टीचर के लिए, तो वहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने जो 25/11/2021 को जो है वो मतलब बीएड के एनसीटी के गजट को मतलब रद्द कर दिया था। फिर उसके बाद जो है बीएड कैंडिडेट प्राइमरी से जो है वो बाहर हो गए थे। तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको हवाला देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर केस दायर किया गया है। अब देखिए आगे की सुनवाई क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा। अब क्या होता है क्या नहीं उसको वो तो अब कोर्ट के डिसीजन के बाद ही जो है आपका पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सुनवाई आपका होने वाला है 14 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में, जो आपका बीएड बीएसटीसी का मामला है इसका सुनवाई होगा। यदि मान लीजिए 14 दिसंबर को जो है वो आपका फाइनल सुनवाई हो जाता है कि बीएड या तो अंदर रहेगा या फिर जो है वो आपका बीएड बाहर रहेगा, तो यहाँ से भी जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। यदि बीएड को जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी के गजट को समाप्त किया है, फिर उसी तरीके से जो है वो यहाँ पर एनसीटी के गजट को शामिल कर लिया जाता है, फिर बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर लिया जाता है। तो ये जो प्रतीक मिश्रा जी की तरफ से केस किया गया है, ये इनका ऑलरेडी केस जो है वो खारिज हो जाएगा और बीएड कैंडिडेट जो है बहुत आसानी से जो है पेपर 1 में एलिजिबल हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा और उनका एडमिट कार्ड भी जो है वो जारी किया जाएगा। तो एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, 14 दिसंबर को इसका सुनवाई है और 14 दिसंबर को देखिए क्या सुनवाई होता है, वो तो सुनवाई होने के बाद ही जो है आपका पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्जाम डेट सीटेट का कब है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सीटेट का एग्जाम है वो सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि हम मिड जो है
मतलब मान लीजिए 15 या फिर 20 दिसंबर से जो है वो आपका स्टार्ट करेंगे सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम। यदि मान लीजिए 14 दिसंबर को ही जो है वो आपका सुनवाई हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है, 14 दिसंबर के बाद ही आपका पेपर होगा सीटेट दिसंबर 2022 का। उसके पहले तो आपका एग्जाम किसी भी हर हालत में जो है वो आपका संभव नहीं है। तो एक तरीके से 14 तारीख को सुनवाई हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए सुनवाई नहीं भी होता है तो आपका सीटेट का एग्जाम जो है क्या डेट बढ़ेगा, मतलब जो सीटेट का एग्जाम का डेट है जो मिड दिसंबर, तो क्या वो पोस्टपोन होगा? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका एग्जाम डेट जो है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सीबीएसई से कोई मतलब ये नहीं है कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। वो सुप्रीम कोर्ट या फिर एनसीटी का जो कुछ भी गाइडलाइन होता है उसको जो है वो सीबीएसई हो सीटेट हो वो जो है फॉलो करता है। यदि एनसीटी बोल दे कि बीएड प्राइमरी में जो है वो एलिजिबल हैं तो उन लोग एलिजिबल कर लेंगे। यदि बोल देते हैं कि प्राइमरी में जो है वो बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है तो बीएड को जो है वो सीटेट तुरंत बाहर कर देगा, भले ही आपने फॉर्म भरकर 1,000 रुपये अपना लगाया हो, उससे जो है कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोर्ट का डिसीजन होता है, और यदि फॉर्म भरने के लिए पहले मना कर दे तो फिर बीएड कैंडिडेट कोर्ट में चले जाएंगे फॉर्म भरने के लिए क्यों मना किया। तो आपने देखा होगा कि साफ साफ बोला जाता है कि कोर्ट की कुछ भी डिसीजन हो वो आपके कोर्ट के अधीन रहेगा। कोर्ट का जिस तरीके से मैटर होगा, एनसीटी जो गाइडलाइन जारी करेगी उसी के हिसाब से जो है वो हम चलेंगे। तो इसलिए जो कोई भी मान रहा है कि सीटेट का एग्जाम डेट जो है वो आपका बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो उससे सीबीएसई को कोई मतलब नहीं है। यदि कोर्ट का डिसीजन आता है, एनसीटी का ऑर्डर आ जाता है कि बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी में एलिजिबल किया जाता है तो एलिजिबल किया ही गया है, नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा तभी फॉर्म भरे हैं। यदि उनको बाहर कर दिया जाता है तो साफ साफ है कि उन लोग बाहर कर देंगे, उनका एडमिट कार्ड जो है जो कुछ भी है वगैरह जो है वो जारी नहीं करेंगे। तो इससे जो है वो आपका एग्जाम डेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने एग्जाम पर पूरा फोकस करिए और आपका एग्जाम जो है उसी टाइम पर होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है हम जो है वो शेयर कर देंगे। और एक तरीके से हालांकि लग रहा था कि मतलब ऐसा कि बहुत सारे लोग इस तरीके से मीथ फैला रहे हैं कि बीएड के खिलाफ केस किया गया है मतलब याचिका दायर की गई, लेकिन यहाँ पर हकीकत में जो है वो याचिका जो है वो दायर की गई है। अब देखिए सुनवाई क्या होता है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी बीएड बीएसटीसी का सुनवाई जो है वो आपका 14 दिसंबर 2022 को जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में है। और आपका एग्जाम डेट भी नहीं बढ़ेगा और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम डेट में जो है वो आपका परिवर्तन होगा। यदि कुछ अलग रीजन हो तो उसकी बात अलग है। बाकी आपका एग्जाम जो है वो मिड दिसंबर 2022 में ही जो है आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन स्टार्ट है। और जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है हम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जो कि इसका लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। आप भी शिक्षक जगत से जुड़े हैं, सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं और सुपर टीईटी केवीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार शिक्षक बहाली से आप जुड़े हैं तो चैनल को राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है और यहाँ पर जो है बिल्कुल शेयर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ जो है वो आपका न्यूज़ जो है वो शेयर किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कोर्ट के डिसीजन है ना ही आप इसे जो है वो बदल सकते हैं ना ही हम बदल सकते हैं, और जो कोर्ट के डिसीजन होंगे वही जो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल मिथ जो है वो शेयर नहीं किया जाएगा और ना ही किसी के एक तरफा पक्ष का फैसला या फिर एक तरफा की तरफ जो है वो आपका शेयर किया जाएगा। तो यही है अपडेट। बाकी जो कोई भी अपडेट मिलता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।